नमस्कार दोस्तों, मुकेश प्रयास YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश। पिछले सेट की तरह इस बार फिर से हम बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करें और बनाने के बाद मेरे आंसर से मैच करके कितना सही और कितना गलत हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि विटामिन क्या होते हैं। क्लियर? चलिए भाई, क्वेश्चन कर चुके होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कार्बनिक यौगिक, तो विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ए वसा, बी अंतःस्राव हार्मोन, सी प्रोटीन और डी विटामिन। तो किस यौगिक समूह को, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो चलिए, क्वेश्चन बना चुके होंगे आप लोग। देखते हैं आंसर। विटामिन, तो सहायक आहार कारक किसको कहते हैं हम लोग? आंसर क्या होगा? विटामिन। क्लियर है? और ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो आंसर होगा फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। तो विटामिन को सहायक आहार कारक किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था? आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। 15 क्या हैं? धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, प्रभूत मात्रा मतलब अधिक मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम। ऑप्शन बी पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। ऑप्शन सी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज। तो जीवधारियों को अधिक मात्रा में आवश्यक कौन से तत्व हैं, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत परीक्षोपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर होगा पोटेशियम। क्या आंसर होगा भाई? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये ऐसे तत्व हैं जो अधिक मात्रा में आवश्यक होती है जीवधारियों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए विटामिन में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स में और ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा, ध्यान देना है हम लोग को, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? क्लियर है? चलिए, तो ये बताना है आप लोग को भाई। आंसर देखते हैं। आंसर है वसा में। आंसर क्या होगा? वसा में। क्लियर है? 1 ग्राम वसा से, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 ग्राम
वसा से, कितने ग्राम वसा से भाई? एक ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। ऑप्शन ए सोडियम व पोटेशियम के, ऑप्शन बी फास्फोरस व मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी पोटेशियम व फास्फोरस के, और ऑप्शन डी केवल पोटेशियम के। सेव जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। इनमें से किसके, ये बताना है आप लोग को। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है केवल पोटेशियम। तो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व के हैं क्योंकि सेव में पोटेशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? पोटेशियम। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम का 2 कार्य हुआ, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना और रक्तचाप को नियंत्रित करना। और पोटेशियम सेव में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है हम लोगों को, सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल, अस्थिर उग्नता, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालामीन, संघातिक रक्त अल्पता और राइबोफ्लेविन, बेरी। बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है राइबोफ्लेविन, बेरी। ये सुमेलित नहीं है। राइबोफ्लेविन जो है ना, ये सुमेलित नहीं है। एक्चुअली बेरी जो है, यहां पर ध्यान देना है हम लोग को, बेरी ये होता है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं भाई? थायमीन। क्लियर है? तो बेरी राइबोफ्लेविन की कमी से नहीं होता है। राइबोफ्लेविन जो है ये है विटामिन B2, जबकि बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए मिर्च में, ऑप्शन बी कुम्हड़े में, ऑप्शन सी मटर में और ऑप्शन डी मूली में। तो सर्वाधिक विटामिन सी, ध्यान देना है, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में, ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्च में। अब ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम मिर्च में, कितने ग्राम मिर्च में? 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाए जाते हैं। 100 ग्राम मिर्च में
100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जबकि कुम्हड़े के, ध्यान रखिएगा, कुम्हड़े के 100 ग्राम में मात्र 9 मिलीग्राम, मात्र कितना, 9 मिलीग्राम। मटर में कितना है, तो 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, और मूली में कितना है, तो 14.8 मिलीग्राम। ये याद रखना है आप लोग को। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो मिर्च में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आंसर देना है भाई, खट्टे फल पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, और यह भी क्वेश्चन काफी इजी है। चलिए बना चुके होंगे आप लोग भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है आंवला। क्लियर। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है, तो आंसर आज के बाद आप लोग क्या देंगे, आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक हैं। ए, बी, सी, डी। कौन विटामिन घाव भरने के लिए, कई बार ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, घाव भरने के लिए कौन विटामिन सहायक हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, विटामिन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन भाई। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहते हैं हम लोग, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर। अगला देखिए, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो बताना है भाई किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, लौह के। किसके भाई, लौह के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, बताना है भाई कौन विटामिन। तो चलिए आंसर देखते हैं, विटामिन सी। कौन विटामिन, विटामिन सी। याद रखना है आप लोग को कि विटामिन सी जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्लियर है। जल में विलेय होते हैं, और यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्लियर है। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, आंसर होगा विटामिन सी। अब क्यों भाई, तो वह जल में विलेय होते हैं और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। खून का थक्का नहीं बनता है, यह कहे तो हम कह सकते हैं। चलिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ध्यान रखिए ये सब आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। हमेशा इसका रिवीजन होते रहना चाहिए। तो चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, विटामिन के। कौन भाई, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? संश्लेषित का मतलब निर्माण होता है। विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन C और विटामिन A। ध्यान रखना है आंत के जीवाणुओं द्वारा। तो अधिकांश जगह आप लोग को आंसर मिलेगा विटामिन B12। कौन भाई? विटामिन B12। लेकिन विटामिन K को भी याद रखना है आप लोग को। विटामिन K दोनों का आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, लेकिन अगर एक आंसर देना हो तो विटामिन B12 के साथ जाएंगे। लेकिन दोनों आंसर हो सकता है, विटामिन B12 भी और विटामिन K भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, विटामिन B12 और विटामिन K। लेकिन अगर एक ही आंसर देना हो तो क्या देंगे? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा और काजू। विटामिन डी का स्रोत किसका भाई? विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा और काजू। तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। क्लियर है? किसकी किरणें भाई? सूर्य की किरणें। ध्यान रखना है कि विटामिन डी का निर्माण त्वचा कोशिकाओं द्वारा, विटामिन डी का निर्माण त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विटामिन डी का निर्माण त्वचा के कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विटामिन डी के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे मक्खन, यकृत, उसके बाद हुआ अंडों की जर्दी। क्लियर है? वृक्क, ये सब भी स्रोत हैं विटामिन डी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D बंध्यता रोधी कारक और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। कौन सही सुमेलित नहीं है ये बनाना है आप लोग को। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। विटामिन D बंध्यता रोधी कारक। देखिए विटामिन डी में लिख रहा है बंध्यता रोधी कारक। क्लियर है? ये गलत है, इसका आंसर होना चाहिए विटामिन ई। क्या होगा? विटामिन ई। बंध्यता रोधी कारक कौन विटामिन होता है? विटामिन ई, जबकि दिया हुआ है विटामिन डी। तो ये ऑप्शन गलत है। क्लियर भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। तो विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 और विटामिन B6। आर्गो कैल्सीफेरॉल। अभी हम लोग किए थे विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये तो अब निश्चित है कि आर्गो कैल्सीफेरॉल या तो विटामिन D2 का होगा या विटामिन D3 का। विटामिन B12 और विटामिन B6 ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा विटामिन D2। क्या होगा भाई? विटामिन D2। तो विटामिन D2 को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गो
कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? विटामिन D2 को। अब ध्यान रख लीजिए, विटामिन D3 का भी हम लोग को याद रखना है, कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल, इसको क्या कहते हैं? कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल। क्लियर? किसको? विटामिन D3 को। और विटामिन D2 को कहते हैं हम लोग आर्गोकैल्सीफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन पेलाग्रा, थायमीन बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग और विटामिन के बंध्यापन। कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। यहां क्या पूछ रहा है? नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। विटामिन के, तो यहां ध्यान रखना है, विटामिन के बंध्यापन के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कौन? विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि विटामिन ए संचित रहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यकृत में विटामिन ए कहां संचित रहता है भाई? यकृत में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? विटामिन ए की मात्रा अधिक है। विटामिन ए की मात्रा अधिक है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। बहुत कॉमन क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर फटाफट भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गाजर। तो विटामिन ए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? विटामिन ए का गाजर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोफ्थलेमिया, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालेमिन रक्त अल्पता और आर्गोकैल्सीफेरॉल रिकेट्स। कौन सुमेलित नहीं है? क्लियर है? चलिए भाई जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोकोफेरॉल बेरीबेरी। टोकोफेरॉल बेरीबेरी। अभी हम लोग किए थे कि बेरीबेरी जो है ये होता है विटामिन B1 की कमी से और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्लियर है? और टोकोफेरॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो आंसर होगा विटामिन ई। क्या आंसर होगा? विटामिन ई। और विटामिन ई जो है वो बंध्यता रोधी कारक है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई बंध्यता रोधी कारक और बेरीबेरी विटामिन B1 से। तो ये गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई किसका भाई? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? चलिए भाई आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गेहूं अंकुर का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल और विटामिन के अल्फा
अल्फा अल्फा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? इसका अर्थ हुआ कि सही सभी सम्मिलित हैं, सभी सही सुमेलित हैं। क्लियर? चलिए, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो से कुछ सीखने को अगर मिलता हो तो 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।